में हम एक बार फिर से आप सभी व्यूवर्स का खैर मकदम स्वागत करते हैं। क्षमा चाहेंगे, हमारा संपर्क आपसे टूट गया था। एचएमटी मैदान से हम आप तक ये लाइव प्रसारण ला रहे हैं। टॉस जीता जनकूट के कप्तान ने और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। वसीम काचरू और वसीम लेफ्टी सलामी जोड़ी के तौर पे आए हैं मैदान के अंदर। दाऊद पारी का पहला ओवर इस समय सिटी एंड से और 2 विकेट कर रहे हैं। वसीम काचरू के लिए इस बार ऑफ स्टंप से बाहर झूलते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रन बिना नुकसान के एसीसी जनकूट की टीम। ये पारी का पहला ओवर इस समय चल रहा है। दिशा से लगातार भटकते नजर आ रहे हैं दाऊद और उनको चाहिए विकेट टू विकेट गेंदबाजी करें, तब जाके बल्लेबाज गलतियां करते हैं जब आप अपनी लाइन बढ़िया रखते हैं। इस बार वसीम काचरू के लिए गाइड करना चाह रहे थे, बैकवर्ड पॉइंट पे वहां खिलाड़ी मौजूद हैं। पूरा अनुमान के साथ उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का संभावना नहीं। स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 3 रन बिना नुकसान के जनकूट की टीम। सलामी जोड़ी अभी भी मैदान के अंदर है। अगली बार दाऊद फिर से और 2 विकेट। इस बार फिर से गति तो बहुत बढ़िया है उनके पास, लेकिन गति के साथ अगर आप वो अनुशासन गेंदबाजी नहीं करेंगे तो फिर आप दबाव में चले जाते हैं। लगातार 2 वाइडें अब तक उन्होंने की हैं। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन बिना नुकसान के एसीसी जनकूट की टीम। वसीम काचरू और वसीम लेफ्टी इस समय खेल रहे हैं। दाऊद इस समय बातचीत कर रहे हैं अपने साथी खिलाड़ियों से। हालांकि युवा वर्षीय खिलाड़ी ये लग रहे हैं, लेकिन सही चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। आपको एक गेंदबाज के तौर पे ये सोचना चाहिए कि आपकी लाइन और लेंथ क्या होनी चाहिए, उसी के अनुसार अपने आप को ढालने की ज़रूरत है। अगली बार सिटी एंड से और 2 विकेट। एक बार फिर से इस बार बढ़िया गेंद वसीम काचरू ने अंत तक गेंद पर वो टिके रहे थे और गेंद को गाइड किया था थर्ड मैन की ओर। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन बिना नुकसान के एसीसी जनकूट की टीम। वसीम काचरू एक युवा वर्षीय खिलाड़ी है, लेकिन लाजवाब प्रदर्शन ये T20 फॉर्मेट में करते आए हैं। उसका सबसे बड़ा ताकत यही है कि वो तकनीकी रूप से बहुत ज़्यादा सक्षम है और इसलिए ये इतना कारगर सिद्ध होते हैं T20 फॉर्मेट के अंदर। समय लेते हैं शुरुआत में, उसके बाद ये अपने मनपसंद स्ट्रोक्स खेलते हैं। लगातार ऑफ स्टंप से बाहर ही डाल रहे हैं। ये इस ओवर की तीसरी वाइड। अब तक कुल मिलाकर 7 रन बिना नुकसान कर के एसीसी जनकूट की टीम। एचएमटी प्ले मैदान से हम आप तक इस समय ये लाइव प्रसारण पहुंचा रहे हैं। ये दूसरा सेमीफाइनल है। गांधरबल जिमखाना पहले से ही क्वालिफाई कर चुकी है फाइनल में, तो इन 2 टीमों में से जो भी टीम जीत पाएगी वो फाइनल में प्रवेश करेगी। वसीम काचरू के लिए बढ़िया स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से आबिद गुल वहां मौजूद था, लेकिन उसके ऊपर से पहला चौका वसीम काचरू के बल्ले से लाजवाब स्ट्रोक था। टाइमिंग ठीक ठाक थी और सबसे बढ़िया बात प्लेसमेंट ढूंढने में सफल और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। ये पारी का पहला चौका वसीम काचरू के बल्ले से भी ये पहला चौका निकलता हुआ इस 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन बिना नुकसान के एसीसी जनकूट की टीम। एसीसी जनकूट के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। आदिल बॉर्डर इस टीम का हिस्सा है। नदीम डार, गौहर रशीद, ज़ुहूर सोफ़ी जो उनके कप्तान हैं। आदिल बॉर्डर का भाई भी मुज़म्मिल बॉर्डर भी उनके साथ खेलते नजर आ रहे हैं। अब तक कुल मिलाकर 11 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं। तो दूसरे छोर से आबिद गुल को लगाया गया है। आउट स्विंग कराने की काबिलियत है उनके पास और शुरुआती झटके देने में ये हमेशा सफल भी रहते हैं। दूसरे छोर से आबिद गुल को गेंदबाजी की कमान वहां
जी हाँ, जब बाएं हाथ का खिलाड़ी मैदान के अंदर रहता है तो दिक्कतें नजर आती हैं। आबिद गुल, जिसके लिए उनको जाना जाता है, एक बार फिर उन्होंने वो काम करके दिया है। और ये लीजिए, विकेट लेने के बाद प्रतिक्रिया देखें आबिद गुल की। इसके लिए ये जाने जाते हैं, डगआउट की ओर इशारा किया वहां वसीम लेफ्टी का। वसीम लेफ्टी निराश होकर वापस जा रहे हैं डगआउट की ओर। आबिद गुल ने पहला दचका दिया और बढ़िया गेंद। अमूमन मैं आपको यही बातचीत कह रहा था, ये आउट स्विंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार अंदर की ओर गेंद, कोई जवाब नहीं था वसीम लेफ्टी के पास। एक रन बनाकर वो वापस निराश कदमों के साथ डगआउट की ओर जा रहे हैं, जिसके लिए उनको लगाया गया था। आबिद गुल को एक बार फिर उन्होंने वो कार्य किया है अपनी टीम के लिए और उनकी टीम बहुत ही खुश नजर आ रही है। और क्यों नहीं, वो जानते हैं इस विकेट की अहमियत। और नए खिलाड़ी अब मैदान के अंदर आए हैं। तौसीफ रमजान अब मैदान के अंदर आ रहे हैं और देखना पड़ेगा कि वो किस तरह की बल्लेबाजी यहां कर पाएंगे। हालांकि शुरुआती विकेट अब आउट हुए हैं। बहुत बढ़िया ये गेंद थी, अच्छी गेंद, सही टप्पे पे। आसिफ रमजान एक बढ़िया खिलाड़ी है। तौसीफ रमजान तकनीकी रूप से ये बहुत ज़्यादा सक्षम है और सबसे बढ़िया बात, जब ये खेलते हैं ना तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं खेलते हुए तौसीफ रमजान। आबिद गुल के हाथ अब तक एक विकेट लगती हुई, तो अब नए खिलाड़ी तौसीफ रमजान मैदान के अंदर आ रहे हैं। अब तक 11 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, एक विकेट के नुकसान पर। आबिद गुल अगली बार स्टैंड से, इस बार बढ़िया गेंद थी। जड़ में लगातार ये गेंदबाजी कर रहे हैं और ऐसे में अगर पैडों पे भी गेंद लगती है तो करीबी मामला होने की संभावना जरूर है। खान अंजर, लावली बाय वर्ल्ड कप प्रेडिक्शन, आई थिंक पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। जी हाँ, दावेदारी तो वो पेश ज़रूर कर रही है, लेकिन देखना होगा क्या वो अच्छे मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। सेमीफाइनल जैसे मुकाबलों में रफीक निसार, SNW की शान, बूम बूम सिनर्जी टूर्नामेंट के ये चीफ ऑर्गेनाइजर इस बार ऑफ स्टंप से बाहर जगह थी, बढ़िया स्ट्रोक खेला गया था गली क्षेत्र के अंदर, पूरा अनुमान के साथ वहां फील्ड हुई, रन बनाने का संभावना नहीं। स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 13 रन एक विकेट के नुकसान पर। और आउट होने वाले खिलाड़ी वसीम लेफ्टी, जो एक बाएं हाथ के खिलाड़ी थे। रफीक निसार बूम बूम सिनर्जी टूर्नामेंट चंद्रहामा के ये चीफ ऑर्गेनाइजर हैं। इस बार लेग स्टंप के आसपास गेंद थी, हल्के हाथों से गेंद को निकाला था डीप स्क्वायर लेग की ओर से। वहां खिलाड़ी मौजूद हैं, आसानी के साथ एक रन दौड़कर पूरा किया। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन एक विकेट के नुकसान पर। यह पारी का पहला ओवर इस समय चल रहा है। वसीम काचरू अब स्ट्राइक पे आ रहे हैं। देखना पड़ेगा कि वसीम काचरू आज उनके बल्ले से किस तरह का प्रदर्शन निकल सकता है। हालांकि हालिया फॉर्म उनकी बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन क्रिकेट की जब बातचीत होती है हर एक दिन नया होता है। इस बार बढ़िया गेंद सम्मान के साथ शॉर्ट कवर की ओर खेला, वहां खिलाड़ी मौजूद हैं, रन बनाने का संभावना नहीं। वसीम काचरू जो खिलाड़ी हैं वो स्टाइलिश अंदाज में खेलते हैं, शुरुआत में थोड़ा समय लेते हैं। और आबिद गुल अब फील्ड में परिवर्तन करना चाह रहे हैं, स्लिप अब हटाई गई है। पॉइंट के अलावा अब बैकवर्ड पॉइंट भी वहां लगाया जा रहा है, स्लिप को अब हटाया जा रहा है। आबिद गुल अगली बार फिर से, इस बार बढ़िया गेंद थी, ज्यादा मालूम नहीं था वसीम काचरू को। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन एक विकेट के नुकसान पर। अब तक आबिद गुल का ये बढ़िया ओवर हुआ समाप्त, जिसमें एक विकेट लेने में अब तक ये सफल जरूर हुए हैं। खान अंजर भी हमारे साथ इस समय नजर आ रहे हैं। बट मंजूर, बट ताबिश, खान अंजर हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। हम आप सभी के बहुत ही आभारी हैं।
इंशाल्लाह हम आशा करेंगे कि आप इस लाइव प्रसारण को शेयर ज़रूर करिए ताकि जो अन्यथा लोग भी हैं वो हमारे साथ ज़रूर जुड़े। डार अभी लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, ठीक हो? वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। आप ठीक हैं? आप सुनाएं, आप कैसा एंजॉय कर रहे हैं इस क्रिकेट को लेके? पारी का तीसरा ओवर लेकर दाऊद अब तक 15 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। तौसीफ रमज़ान अब स्ट्राइक पे हैं। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर झूलते हुए पड़ने के बाद और ज़्यादा बाहर विकेट कीपर के दस्तानों में अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दाऊद अब तक हालांकि नियंत्रण गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, एक टप्पे पे ये गेंदबाजी बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। अगर आप जगह देंगे स्ट्रोक के लिए तो T20 फॉर्मेट के आज वो खिलाड़ी खेलते हैं, आपको इस तरह की गेंदों को वो बख्शते तो बिल्कुल भी नहीं हैं। अगली बार फिर से और 2 विकेट सिटी एंड से दाऊद। इस बार अच्छी गेंद, अच्छी टप्पे पे, लेकिन स्ट्रोक खेलना चाहते थे, ड्राइव करना चाह रहे थे गेंद को। जैसा एक्शन रिप्ले में आप निश्चित तौर पे देख रहे होंगे, जैसा वो दिखा रहे थे, इस तरह का स्ट्रोक वो खेलना चाह रहे थे। लेकिन अभी भी स्कोर ठहरा हुआ 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और आउट होने वाले खिलाड़ी वसीम लेफ्टी जो पारी का शुरुआत करने के लिए आए थे। दाऊद अगली बार फिर से, इस बार मिडिल और ऑफ स्टंप पे ये गेंद थी, सम्मान दिया, बॉलर्स बैक ड्राइव खेला, आसानी के साथ गेंदबाज ने अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया, रन बनाने का संभावना नहीं। दाऊद अब तक इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं। हुजैफ बट बिग फैन तौसीफ भाई के ये बहुत बड़ा फ़ैन है। जावेद भी हमारे साथ इस समय उपस्थित है। इस समय लेग स्टंप के आसपास गेंद थी, कलाई के उपयोग से गेंद को निकाला। डीप फैलने का खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, जब तक वहां फील्ड कर पाते आसानी के साथ उन्होंने 3 रन तब तक अर्जित किए हैं। इन 3 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ये पारी का तीसरा ओवर दाऊद डाल रहे हैं अपने कोटे का। दूसरा ओवर इस समय सिटी एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं दाऊद। अब वसीम काचरू स्ट्राइक पे हैं। इस बार बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से खेला, गली क्षेत्र के अंदर खिलाड़ी मौजूद हैं, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, आसानी के साथ 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। HMT मैदान से इस समय हम आप तक ये लाइव प्रसारण पहुंचा रहे हैं कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से, और हमारे ऑफिशियल स्पॉन्सर्स आपके स्क्रीन के सामने नजर आ रहे होंगे। इस बार स्ट्रोक तो अच्छा खासा नहीं था, लेकिन गैप में गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। स्ट्रोक तो ऑफ साइड के ऊपर खेलना चाह रहे थे, लेकिन अंदरूनी बाग लगा था डीप स्क्वायर की और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ये पारी का तीसरा ओवर चल रहा है। बहुत बढ़िया तरीके से वो रन ज़रूर बना रहे हैं अब तक जनकूट की टीम, ACC जनकूट। हालांकि शुरुआती विकेट उन्होंने ज़रूर खोई है, लेकिन उसके बाद एक अच्छी साझेदारी यहाँ देखने को मिल रही है इन 2 खिलाड़ियों से। बट मंजूर लिख रहे हैं कि T20 कप कौन जीत सकता है। विश्व कप जो आजकल चल रहा है, क्रिकेट का खुमार सभी के ऊपर छाया हुआ है। इस बार मिस फील्डिंग शॉट कवर के अंदर हुए हैं आबिद गुल, जब तक वहां फील्ड कर पाते आराम से 1 रन। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर अब तक समाप्त हुए हैं, 1 विकेट आउट हुए हैं ACC जनकूट की ओर से, यानी कि एक दचका उनको ज़रूर लगा है। डार जावेद, कल मज़ा आया कमेंट्री करने में। और जी हाँ, ये मेरे सहयोगी कमेंटेटर कल जब हम जालिम स्टेडियम बारामूला से आप तक ये लाइव प्रसारण पहुंचा रहे थे, जावेद भाई ही मेरे सहयोगी कमेंटेटर थे जो आपके स्क्रीन के सामने इस समय नजर आ रहे हैं। खान अंजर लिख रहे हैं कि लावली योर प्रेडिक्शन अबाउट वर्ल्ड कप। देखिए, काफ़ी
प्रबल दावेदार टीम है इस विश्व कप में। अगर आप इंग्लैंड की भी बात करें, उनका भी अच्छा प्रदर्शन रहा है और अभी भी चल रहा है। उसके बाद पाकिस्तान जो अब तक अपने चारों मैच जीत के आए हैं। भारत ने भी कल एक बड़ी जीत वहां अर्जित की है और वो भी अभी भी इस विश्व कप में जीवित है। और देखना पड़ेगा कि न्यूजीलैंड बनाम अफगानिस्तान का जो मैच होगा उस पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगी भारतीय टीम, क्योंकि अगर वहाँ न्यूजीलैंड ने जीता है तो एक तरह से उनको फिर कठिनाई होगी क्वालिफाई करने में। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि अभी मैचेस आना बाकी है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, यह आप सभी जानते हैं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर एसीसी जानकोट की टीम, उनके कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का उन्होंने निर्णय ज़रूर लिया था। लगातार मैदान के अंदर थोड़ी दुविधा नज़र आ रही है। शॉर्ट कवर पे थोड़ा सा गीला मैदान है, क्योंकि यहाँ मैदान के अंदर ड्रेनेज सिस्टम बहुत बढ़िया है। शॉवर्स का भी यहाँ इस्तेमाल किया जाता है और रात के समय किसी ने शॉवर ऑन रखा है। उस लिहाज से शॉर्ट कवर पे थोड़ा सा वहाँ गीला नज़र आ रहा है, उसलिए वहाँ लगातार वो प्रयास कर रहे हैं उसका सही करने का। आबिद गुल चौथा ओवर लेकर आ रहे हैं। इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को खेला, रन आउट होने की वहाँ संभावना ज़रूर थी। अगर वहाँ डायरेक्ट हिट लगती तो काम तमाम ज़रूर हुआ था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस बार भागे का साथ ज़रूर मिला वसीम काचरी को, क्योंकि काफ़ी आगे आए थे वो अपने क्रीज से, और यही आप देख रहे हैं कि इसलिए वो बल्लेबाज से अपनी बातचीत इस समय ज़रूर करा रहे हैं। स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ये पारी का चौथा ओवर आबिद गुल डाल रहे हैं। अब तक 1 विकेट आउट हुए हैं और वो आउट लेने वाले खिलाड़ी आबिद गुल ही है, जिन्होंने वसीम लेफ्टी को क्लीन बॉल्ड करके डग आउट का रास्ता दिखाया। 2 खिलाड़ी नियमानुसार 30 गज दायरे के बाहर हैं। डीप स्क्वायर लेग और डीप पॉइंट, ये 2 खिलाड़ी। इस बार बढ़िया गेंद पड़ने के बाद बाहर की ओर बढ़िया काउंट बनाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में, रन बनाने का संभावना नहीं। स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रोनी हमारे साथ नजर आ रहे हैं। नाइस कमेंट्री भाई। मैं कुलगाम से मुश्ताक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया इतने बड़े अल्फाज हमारे लिए आपको कहने के लिए। इन अल्फाज से हमारा मानसिकता में बदलाव। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, मिड ऑफ के ऊपर से जानबूझ के खेला गया स्ट्रोक था। मिड ऑफ का खिलाड़ी जब तक फील्ड कर पाते, लेकिन अंत में गेंद छिटकती नजर आ रही है और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ स्कोर उछलता हुआ 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तौसीफ रमजान के बल्ले से ये पहला आतिशी स्ट्रोक निकलता हुआ। टाइमिंग बहुत बढ़िया थी स्ट्रोक पे, इसलिए ये बाउंड्री लाइन के बाहर ही गई है। ज़्यादा जोर से मारने की उन्होंने बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया था। एक आत्मविश्वास से भरा हुआ स्ट्रोक था। इससे अब मनोबल में थोड़ा सा बदलाव जरूर आएगा। इस बार लेग स्टंप से बाहर दिशा से भटकते नजर आए आबिद गुल। वाइड का इशारा, इस वाइड के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एसीसी जानकोट की टीम आउट होने वाले खिलाड़ी वसीम लेफ्टी जो आबिद गुल का शिकार बने। आबिद गुल अपने कोटे का दूसरा ओवर, पारी का चौथा ओवर इस समय और 2 विकेट कर रहे हैं सिटी एंड से। इस बार लेग स्टंप के आसपास गेंद थी, कलावी के उपयोग से स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, जब तक कि विकेट कीपर गेंद को फील्ड कर पाते। आसानी के साथ 2 रन अर्जित किए हैं। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एसीसी जानकोट की टीम। वसीम काचरू अभी भी मैदान के अंदर है। वो एक सलामी जोड़ी के तौर पे आए थे बल्लेबाजी करने के लिए। अब तक बढ़िया प्रदर्शन उनका रहा है। जल्दबाजी तो वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, जो उनके लिहाज से एक अच्छी सूचना ज़रूर नज़र आ रही है। और देखना पड़ेगा कि आज उनके बल्ले से अच्छे स्ट्रोक्स निकल सकते हैं। इस बार लेग स्टंप के आसपास
तौसीफ रमजान ने कलाई के उपयोग से गेंद को डीप मिडविकेट के ऊपर से खेला, बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए लाजवाब स्ट्रोक। तौसीफ रमजान के इन 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रन, 1 विकेट के नुकसान पर एसीसी जैनकूट की टीम। आत्मविश्वास भरा हुआ स्ट्रोक था, लाजवाब ये स्ट्रोक था। ये ओवर आबिद गुल का महंगा साबित होता हुआ। और इस तरह की गेंदबाजी जब आप करते हैं तो नतीजा इसी तरह के होते हैं, परिणाम इसी तरह के होते हैं जब आप विकेटों के हटकर गेंदबाजी करेंगे। इस बार अच्छी वापसी, इस बार जड़ के अंदर गुडलिंग स्पॉट पे ये गेंद इस बार आबिद गुल ने की, सम्मान दिया। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 37 रन, 1 विकेट के नुकसान पर और आउट होने वाले खिलाड़ी वसीम लेफ्टी, जो आबिद गुल का शिकार बने। क्लीन बोल्ड करके उनको डगआउट का रास्ता उन्होंने ज़रूर दिखाया था। और उसके बाद अब अच्छी साझेदारी एक इन 2 बल्लेबाजों में ज़रूर हुई है, वसीम काचरू और तौसीफ रमजान। और गेंदबाजी में बदलाव किया जा रहा है। मुजफ्फर को गेंदबाजी की कमान अब सौंप दी गई है, जो सिटी एंड से इस समय गेंदबाजी करेंगे। और देखना पड़ेगा क्या मुजफ्फर किस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं। रोनी मेरा नाम इस समय पहुंच रहे हैं। सर योर नेम प्लीज़। मेरा नाम उमर मोहिद्दीन मीर है और लोग मुझे प्यार से लावली उमर कहते हैं, क्योंकि मेरी जो फेसबुक आईडी है वो लावली उमर से है और इसलिए लावली उमर से मैं आजकल जाना जाता हूँ। अमूमन मुझे इसी नाम से लोग जाने जाते हैं। ये पारी का 5वां ओवर इस समय चलता नजर आ रहा है। गेंदबाजी में उन्होंने बदलाव किया है, मुजफ्फर को वो गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। ये चले वसीम काचरू के लिए, जगह देंगे तो ये इसी तरह का हश्र करते हैं। इस बार मिड ऑफ के ऊपर से 3 टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए वसीम काचरू के बल्ले से एक और निहायत ही खूबसूरत स्ट्रोक निकलता हुआ, जिसके लिए ये जाने जाते हैं। इन 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 रन, 1 विकेट के नुकसान पर यह पारी का 5वां ओवर इस समय चल रहा है। लगातार वसीम काचरू अपने दिलकश स्ट्रोक खेलते नजर आ रहे हैं। अगली बार मुजफ्फर फिर से इस बार शॉर्ट गेंद को गाइड किया थर्ड मैन की ओर, वहां खिलाड़ी मौजूद हैं, आसानी के साथ 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर तौफीक भाई समय जुड़ते हैं, जो होकर सर के ऑफिशियल कमेंटेटर हैं। इस बार शॉर्ट गेंद और कट किया, वहां बैकवर्ड पॉइंट पे फील्ड उतनी अच्छी नहीं हुई, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अगर आप इस तरह की फील्ड कर पाते हैं तो निश्चित तौर पे आप दबाव महसूस करेंगे। तौसीफ रमजान के बल्ले से एक और चौका निकलता हुआ और मैं स्वागत करूंगा तौसीफ भाई का। तौसीफ भाई, कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पे हम आपका स्वागत करते हैं। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। और जिस तरह का ये मुकाबला है, सेमीफाइनल मुकाबला, हार मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। इस बार थर्ड मैन के ऊपर से, लेकिन थर्ड मैन के खिलाड़ी से बिल्कुल आगे ये गेंद गिरी है, तब जाकर 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 रन, 1 विकेट के नुकसान पर यह पारी का 5वां ओवर चल रहा है। इनिंग का 5वां ओवर प्रगति में गेंदबाज मुजफ्फर सामना करेंगे वसीम काचरू। फुल टॉस डिलीवरी, इसको खेल दिया मिड विकेट क्षेत्र की ओर, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए खराब गेंद थी और पूरा फायदा उठाया वसीम काचरू के बल्ले से ये चौथा चौका आता हुआ। स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 47-47 इनिंग का 5वां ओवर प्रगति में। अगर स्टार्ट की बात करें तो एक बेहतरीन स्टार्ट एसीसी एचएमटी के लिए वसीम काचरू और तौसीफ के बल्ले से आता हुआ ये स्ट्रोक। एक बार फिर से गेंदबाज मुजफ्फर, फिर से खराब गेंद, इसको फ्लिक कर दिया है स्क्वायर लेग क्षेत्र के ऊपर से, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रनों के लिए खराब गेंद, पूरा फायदा उठाया इस गेंद का वसीम काचरू ने।
और इस बार वसीम काचरू के रिडार में गेंद है और वो इस तरह के शॉट उससे नहीं चूकते हैं। डीप मिड विकेट के ऊपर से दर्शक दीर्घा में वसीम काचरू के बल्ले से ये पहला छक्का निकलता हुआ, इसी के साथ 50 रन बोर्ड के ऊपर भी ये पारी का 5वां ओवर, कुल मिलाकर 57 रन, 1 विकेट के नुकसान पर वसीम काचरू के बल्ले से कुछ आतशी स्ट्रोक्स निकलते हुए बहुत बढ़िया लय में ये नजर आ रहे हैं। मुजफ्फर को छक्के के साथ उनका स्वागत किया गया और बहुत ही महंगा ओवर साबित होता हुआ वो गेंदबाजी में एक परिवर्तन, कप्तान दावर वानी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, जो कि दूर 12 एंड से गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे तौसीफ रमज़ान। अभी तक अच्छा स्टार्ट मिला है ACC HMT को, ACC ज़ैनाकूट आफरीन क्रिकेट क्लब ज़ैनाकूट को अभी तक अच्छा स्टार्ट मिला है। दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा तौसीफ रमज़ान जो कि 3 नंबर पे बल्लेबाजी करने आए थे और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे खेल रहे हैं वसीम काचरू, जो कि अभी सेट लग रहे हैं क्योंकि काफ़ी अच्छे शॉट्स देखने को मिले हैं दोनों बल्लेबाजों द्वारा। गेंदबाजी में परिवर्तन, इनका 6ठा ओवर करेंगे गेंदबाज दावर वानी, उनका सामना करेंगे तौसीफ रमज़ान। और तौफीक भाई, आपने एक अच्छी बात ये की है कि वसीम काचरू लय में लग रहे हैं क्योंकि शुरुआती समय अब उन्होंने बिताया है इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को डीप पॉइंट की ओर खेला, वहां खिलाड़ी मौजूद है, आसानी के साथ 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58 रन, 1 विकेट के नुकसान पर यह पावर प्ले का अंतिम ओवर चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि वसीम काचरू बहुत बढ़िया लय में नजर आ रहे हैं। जी हाँ, जब आप एज अ बॉलर यहाँ से ही बैट्समैन को मतलब फ्री गेंदें मारेंगे तो बैट्समैन तो सेट होंगे। पिछले ओवर में 2 फुल टॉसें देखने को मिली थी और वसीम काचरू ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि छोड़ने नहीं वाले हैं उन गेंदों का और सेट लग रहे हैं अब उन्हीं शॉट्स की वजह से वसीम काचरू। और एक शॉट मिड विकेट क्षेत्र में वसीम काचरू के बल्ले से, अब हाथ खोलते हुए बल्लेबाज वसीम काचरू और इन 4 रनों के साथ स्कोर उछलता हुआ 62 रन, 1 विकेट के नुकसान पर वसीम काचरू बहुत बढ़िया खिलाड़ी है। तकनीकी रूप से तो ये बहुत ज़्यादा सक्षम है और स्लोक स्वीप तो उनका बहुत ही पसंदीदा स्ट्रोक माना जाता है। स्क्वायर द विकेट काफ़ी बेहतरीन खेलते हैं वसीम काचरू। एक बार फिर शॉर्ट गेंद, इसको खेल दिया मिड ऑफ क्षेत्र की ओर, गेंद तेज़ी से सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए खराब गेंदबाजी गावरवानी के द्वारा। पावर प्ले में एक स्पिनर को लाए हैं गेंदबाजी करने के लिए, जो कि इस विकेट पे एक गलत फैसला होगा क्योंकि एक बैटिंग विकेट है, हाई स्कोरिंग विकेट रह चुकी है ये। 220-230 का लक्ष्य यहाँ पे चेज करने को देख सकते हैं हम टीम सैक के लिए। एक बार फिर से दावरवानी हल्के हाथ से इस गेंद को फेंका और हल्के हाथ से डिफेंसिव अंदाज में वसीम काचरू ने इसको वापस बॉलर की जानिब खेला। और जहाँ वसीम काचरू एक ऐसे खिलाड़ी हैं, अच्छी गेंदों का ये सम्मान देते हैं और खराब गेंदों पे ये टूट पड़ते हैं, तब जाकर ये सफल होते हैं। T20 फॉर्मेट में बाहर निकल कर आए, स्लोवर गेंद पूरी तरीके से बीट हुए इस बार बल्लेबाज वसीम काचरू। नाखुश होंगे अपने आप से क्योंकि जरूरत नहीं थी इसकी, स्टेप आउट करके आए और अपना विकेट गंवाया। यहाँ पे स्टेप आउट के रूप में ये दूसरा झटका लगता हुआ ACC HMT ज़ैनाकूट को। और सबसे बढ़िया बात है आपने ये की कि ये जरूरत नहीं थी इस प्रकार के स्ट्रोक्स खेलने, क्योंकि इस ओवर में अब तक 2 चौके आए थे तो निराश होकर वो वसीम काचरू बाहर जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि उनको हमारी नज़र लगी, जिसको अंग्रेजी में कमेंट्री कर्स कहा जब माना जाता है, लेकिन अच्छा स्ट्रोक्स उन्होंने ज़रूर खेले हैं। दुर्भाग्यपूर्ण से वो स्टंप आउट करार दिए गए हैं। अच्छा कैमियो खेल के गए हैं वापस वसीम काचरू। अब नए बल्लेबाज नदीम डार, एक बड़ा नाम नदीम डार, साउथ साइड के एक बेस्ट ऑलराउंडर है नदीम डार, नंबर 4 पे आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए ACC ज़ैनाकूट की साइड से। अब यहाँ से देखते हैं कितने रन जोड़ पाएंगे नदीम डार अपनी टीम के लिए। नदीम डार आए हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए। वसीम काचरू के आउट होने के बाद नदीम डार आए हैं मैदान के अंदर और ये एक बड़ा नाम, एक लोकप्रिय चेहरा वादी कश्मीर का, और देखना होगा कि वो किस तरह की बल्लेबाजी कर पाएंगे। GM शाह वोगुब सपोर्ट्स एसोसिएशन के लेजेंडरी खिलाड़ी कप्तान वो इस समय हमारे साथ उपस्थित हैं। उनके साथ साथ मंजूर शेख, महनवाज अशरफ आज कमेंट्री नहीं करते हैं। महनवाज अशरफ उनके घर में थोड़ी सी दुविधा है, व्यस्त होने के कारण वो हमारे साथ
नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों में वो हमारे साथ ज्वाइन ज़रूर करेंगे, तो आप बने रहें हमारे साथ। वसीम काचरू के आउट होने के बाद अब नदीम मैदान के अंदर आए हैं, उनकी एंट्री अब मैदान के अंदर हुए हैं और पहली बार वो सामना कर रहे हैं और द विकेट सिटी एंड से गेंदबाज इस बार बैकफुट पर जाकर बढ़िया स्ट्रोक खेला था। गेंदबाज ने प्रयास जरूर किया था रोकने का, लेकिन रोकने में असफल रहे हैं। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 67 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। वसीम काचरू और वसीम लेफ्टी अब तक आउट हुए हैं। अब पावर प्ले समाप्त हो चुका है। 67 रन अब तक बोर्ड पे भी लग चुके हैं, तो अभी भी 14 ओवर का खेल बचा है और देखना पड़ेगा कि और कितने रन बटोर सकते हैं ये। सब्जार वानी भी हमारे साथ इस समय नजर आ रहे हैं जुड़ते हुए। हम उन सभी के बहुत ही आभारी हैं, उनका धन्यवाद करते हैं जिस तरह से वो हमें समर्थन करते हैं। हमें उम्मीद करते हैं कि वो भविष्य में भी इंशाल्लाह हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। ये इस समय सेमीफाइनल की लड़ाई इस समय चल रही है। गांधरबल जिमखाना क्वालिफाई कर चुकी है फाइनल में, तो यहाँ से इन 2 टीमों में से जो भी टीम जीतेगी तो वो फाइनल में चली जाएगी। फाइनल की टिकट उसको वहाँ मिल सकती है। नदीम डार और तौसीफ रमज़ान के ऊपर ये इस समय जिम्मेदारी है कि वो इस पारी को किस तरह से आगे चलाने में कामयाब होंगे, ये देखना होगा। नदीम डार अब स्ट्राइक पे हैं, तो नियम अनुसार अब 5 खिलाड़ी आप 30 गज दायरे के बाहर रख सकते हैं, यानी कि फील्डर्स जो हैं अब आप उसको खोल सकते हैं। इस बार बढ़िया स्ट्रोक और उनके पाले में निहायत ही खूबसूरत एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से नदीम डार के बल्ले से ये पहला छक्का निकलता हुआ। इस छक्के के साथ स्कोर उछलता हुआ 73 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। लाजवाब स्ट्रोक के नदीम डार के बल्ले से, और इस तरह के स्ट्रोक खेलने से आपका आत्मविश्वास जरूर बढ़ेगा। अगली बार फिर से, इस बार शॉर्ट गेंद थी, गाइड करने का प्रयास किया था। शॉर्ट थर्ड मैन के अंदर खिलाड़ी मौजूद हैं, रन बनाने का संभावना नहीं। स्कोर ठहरा हुआ 73 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पिछली गेंद पे जो नदीम डार ने वो शॉट खेला था, बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रोक था वो। उससे आत्मविश्वास में उनका बदलाव जरूर आएगा। अगली बार फिर से वो सामना कर रहे हैं। इस बार शॉर्ट गेंद डीप फाइनल की और इस बार मोड़ा है, वहाँ खिलाड़ी मौजूद हैं और उन्हें पूरा अनुमान के साथ गेंद को फील्ड किया। आसानी के साथ 2 रन अर्जित किए गए हैं। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 75 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ये पारी का 7वां ओवर इस समय चल रहा है। 75 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं। भले ही उनके 2 प्रमुख खिलाड़ी आउट हुए हैं, लेकिन सोच में कोई भी बदलाव अब तक नहीं आया है जनकूट की ओर से। इस बार बढ़िया गेंद जड़ के अंदर गेंद की गई, गेंद को निकाला था लॉन्ग ऑन की ओर। सीमा रेखा पे वहाँ खिलाड़ी मौजूद हैं, आसानी के साथ 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 76 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ये पारी का 7वां ओवर इस समय चल रहा है। इस बार बढ़िया गेंद थी, गली क्षेत्र के अंदर वहाँ खिलाड़ी मौजूद था, उन्होंने अच्छी पूरे अनुमान के साथ वहाँ गेंद को फील्ड किया। रनों में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 76 रन 2 विकेट के नुकसान में। स्लिप में अभी भी एक खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, जो उनके लिहाज से एक बहुत बढ़िया बात ज़रूर है। अगली बार फिर से, इस बार बढ़िया स्टाइलिश अंदाज में खेला गया स्ट्रोक था, ड्राइव किया था, गेंद गई डीप पॉइंट पे, वहाँ खिलाड़ी मौजूद हैं। 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 77 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 7 ओवर की समाप्ति के बाद।
वसीम काचरू ने 35 रनों का योगदान दिया है और सतपाल सिंह सिमन जो मारुति सुजुकी में एक जनरल मैनेजर के तौर पे वो काम कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ इस समय आपको नज़र आ रहे हैं जुड़ते हुए। हम आप सभी के आभारी हैं। गुलजार लोन भी इस बार बढ़िया गेंद थी, बैकफुट पर जाकर गेंद को गाइड करना चाह रहे थे थर्ड मैन की ओर, लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन पे खिलाड़ी वहां 30 गज दायरे के अंदर मौजूद है। रन बनाने का संभावना नहीं, स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 77 रन। 2 विकेट के नुकसान पर इस बार फ्लाइटेड गेंद, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी मौजूद हैं, बहुत बढ़िया कैच वहां लपका गया और इसी के साथ तौसीफ रमजान जो हैं वो आउट होकर वापस जा चुके हैं। हालांकि टाइमिंग तो बहुत बढ़िया थी, लेकिन प्लेसमेंट ढूंढने में इस बार ये असफल हुए हैं। ये तीसरा झटका उनको लगता हुआ। तो अब नए खिलाड़ी मैदान के अंदर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी टीम यहां से अब जूझती नजर आ रही है। तो अब नए खिलाड़ी मैदान के अंदर आए हैं। जाहिद आए हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए। अब ज़ुहूर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और देखना पड़ेगा कि इस पारी को वो किस तरह से आगे ला सकते हैं। इरफान मीर, हाई लावली, जस्ट मीर इरफान विद महराज वॉचिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग सोपोर। बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान मीर मेरे चचा राम भाई हैं और वो अच्छा खासा समर्थन हमेशा करते हैं। जिगर मोहिद्दीन भी हमारे साथ इस समय नजर आ रहे हैं। ज़ुहूर की ये गेंद बैकफुट पर जाकर गेंद को शॉर्ट कवर की ओर खेला, रन बनाने का संभावना नहीं। अब जो स्कोर है वो अब ठहरा हुआ नजर आ रहा है। रन गति पे ज़्यादा अब बदलाव नहीं किया जा रहा है, सोच विचार नहीं किया जा रहा है और देखना पड़ेगा कि वो किस लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं, ये अब तक देखना पड़ेगा। नदीम डार हालांकि इस समय नो सीकिंग एंड पे अभी भी मौजूद हैं। एक छक्का उन्होंने अब तक ज़रूर लगाया है। ये पारी का 8वां ओवर हुआ समाप्त। 77 रन 3 विकेट के नुकसान पर नदीम डार और ज़ुहूर जो अभी अभी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। चौपान आशिक जैक हैं। जहांगीर लोन इस मैच का हिस्सा नहीं है। रूनी फाइनल कब है सर, और मुझे अब तक वो सूचना नहीं दी गई है। जब सूचना आएगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर ज़रूर करेंगे। लेकिन आप इस लाइव कवरेज को जितना हो सके आप शेयर करें, अपना योगदान आप हमें ज़रूर दीजिए और ख़ास तौर से सपोर्ट्स को लेके आपका ये शेयर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अन्यथा लोग भी फिर हमारे साथ जुड़ते नज़र आते हैं और वो इस महामुकाबले का गवाह भी बनते हैं। और अजान का समय है और मैं अपना माइक्रोफोन कुछ देर तक नीचे रखूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप बने रहेंगे हमारे साथ।
सर पारी का 9वां ओवर इस समय चल रहा है। ओवैस गेंदबाजी कर रहे हैं। अब तक 78 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। रन आउट होने की वहां संभावना जरूर थी। बैकवर्ड पॉइंट पे खिलाड़ी मौजूद था, लेकिन बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। ज़हूर और नदीम डार जो इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। नदीम डार वादी कश्मीर का एक जाना पहचाना नाम, एक लोकप्रिय खिलाड़ी। अब तक एक छक्का लगाने में ये कामयाब हुए हैं। किस ब्रांड का वो इस समय उपयोग कर रहे हैं। अगली बार फिर से ओवैस सिटी एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। नदीम डार के लिए बैकफुट पर जाकर गेंद को कट किया था। गेंद गई बैकवर्ड पॉइंट पे, वहाँ खिलाड़ी मौजूद हैं। 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 79 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। जन्नकूट T20 नॉकआउट का ये दूसरा सेमीफाइनल इस समय खेला जा रहा है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी ताहिर भाई स्वागत है आपका कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पे। जी हाँ, शुक्रिया उमर साहब, शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि इस HMT T20 नॉकआउट का ये आज दूसरा सेमीफाइनल है। ACC जैनकूट वर्सेस जो ये होम टीम है और टीम सैक के बीच में अर्ली 3 विकेट्स गिरे हैं। वसीम काथरू, तौसीफ और वसीम लेफ्टी। अब दरमुदार की बात की जाए तो ज़हीर और आदिल बॉर्डर अभी बैठे हैं पीछे। और जो बल्लेबाज इस टाइम खेल रहे हैं नदीम डार, एक बड़ा नाम है, काफ़ी निगाहें इनके ऊपर है। और टीम ACC आफरीन यही चाहती होगी कि 180-170 के आसपास टारगेट दे इस बड़े मैच सेमीफाइनल में। जी हाँ, नदीम डार के ऊपर काफ़ी ज़्यादा निगाहें होगी। अब देखना होगा टीम सैक के विकेट जो इनको मिली है वो दबाव कहाँ तक बना पाएंगे, क्योंकि HMT की टीम जो है ACC अभी अच्छी बल्लेबाजी है। मुशी बचे हैं, आदिल बॉर्डर बचे हैं उनकी टीम में, आसिफ बचे हैं, अच्छी बल्लेबाजी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और नदीम डार जो वादी कश्मीर का एक जाना पहचाना नाम, लोकप्रिय चेहरा, वो इस समय मैदान के अंदर है। अब तक एक बढ़िया छक्का उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जरूर लगाया था। ये पारी का 8वां ओवर इस समय चल रहा है। अब तक 80 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, लेकिन फिलहाल खराब स्ट्रोक खेलने का ये प्रयास नहीं कर रहे हैं। क्षमा चाहूँगा, ये पारी का 9वां ओवर समाप्त हुआ है। 80 रन 3 विकेट के नुकसान पर ACC जन्नकूट की टीम। लेकिन एक अच्छी सूचना इस समय जन्नकूट की ओर से यही है कि नदीम डार खराब स्ट्रोक्स अब तक नहीं खेल रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि नदीम डार एक बेहतरीन बल्लेबाज है, बड़ा नाम है, बड़े ऑलराउंडर है। जानते हैं कि जितना टाइम लेंगे क्रीज पे, जो गेंद गलत आएगी उस गेंद को पवेलियन के ओर भेज सकते हैं, क्योंकि अभी 12 ओवर का गेम बाकी है। T20 में हम जैसा देखते हैं कि अगर नदीम डार लास्ट तक खेलेंगे टीम ACC के लिए तो एक अच्छी सोचना होगी, उनके लिए अच्छा परिणाम होगा टीम ACC के लिए नदीम की विकेट, क्योंकि नदीम लास्ट के ओवरों में भी रन ला सकते हैं, लास्ट के 5 ओवरों में भी, कि जितनी निगाहें इनकी जमी रहेगी उतना फ़ायदा होगा।
इसीलिए नदीम डार जो कि जितने भी हमने स्ट्रोक्स देखे वो देखे कि जो क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स थे जिनमें रिस्क नहीं थी, जो कि एक अच्छा स्ट्रोक था, कवर के ऊपर से उनके पाले में गेंद आई थी, उसका भरपूर फायदा उठाया। नदीम डार यही चाहते होंगे कि गेंदबाज वहां से गलती करे। टीम सक की भी यहाँ तारीफ करनी होगी, जिस तरह से अब तक बांध के रखा है, खासतौर से ऊपरी क्रम के 3 खिलाड़ी अब तक उन्होंने आउट किए हैं। यही एक कारण है कि माध्य क्रम में भी अब दबाव नजर आ रहा है। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 82 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। यह पारी का 10वां ओवर इस समय चल रहा है। नदीम डार हालांकि थोड़े से लंगड़ाते नजर आ रहे हैं और ये उनके दृष्टिकोण से अच्छी खबर नहीं है, शायद चोटिल नजर आ रहे हैं। जी हाँ, अगर नदीम डार थोड़े बहुत चोटिल नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनको आज एक बड़ी इनिंग खेलनी होगी इस बड़े मैच पे, क्योंकि साउथ साइड के खिलाड़ी है, बड़ा नाम है, इनके ऊपर काफ़ी निगाहें होंगी टीम सैक के भी। लेकिन किसी एक खिलाड़ी को अब यहाँ से, जैसे कि ज़हीर एक अच्छे ऑलराउंडर है लेकिन फंसे हुए हैं, स्ट्राइक को चेंज अगर नहीं करेंगे तो नदीम डार के ऊपर भी दबाव बढ़ेगा, वो गलत स्ट्रोक खेलने पे मजबूर हो गए जाएंगे, क्योंकि टारगेट बना रहे हैं। यही सोच होगी उनकी कि टीम सैक सेमीफाइनल में तो पहुंची है, ऐसे ही नहीं पहुंची है, एक बड़ा टारगेट चाहिए, एक 180 190 का टारगेट तो चाहिए ही चाहिए टीम ACC आफरीन क्रिकेट क्लब को। बिल्कुल सही कहा आपने, स्ट्राइक रोटेट करनी बहुत ज़रूरी। ये पारी का अब तक 10वां ओवर चल रहा है, 85 रन बोर्ड के ऊपर अब तक लग चुके हैं। नदीम डार स्ट्राइक पे हैं और अभी भी आदिल बॉर्डर का आना बाकी है। उनके पास खिलाड़ी हैं बड़े स्ट्रोक खेलने की, लेकिन इस बार लेग स्टंप के आसपास गेंद थी, गेंद को निकाला था लॉन्ग ऑन की और वहां सीमा रेखा पर खिलाड़ी मौजूद थे। बड़ी आसानी के साथ उन्होंने दौड़कर 1 रन पूरा किया है। स्ट्राइक तो अच्छी खासी यहाँ रोटेट दोनों छोर से समय हो रहे हैं। अगर आप ज़ोहर की बात करें जो बाएं हाथ के खिलाड़ी हैं, अब तक अच्छी गेंदबाजी टीम सक की ओर से हुई है। बांध के रखा है, इस बार फ्लाइटेड गेंद अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था, भाग्यशाली रहे, गेंद विकेटों पे नहीं लगी। जी हाँ, बेहतरीन गेंदबाजी की है कप्तान दावर वानी ने। जिस टाइम जरूरत थी इनकी टीम को 2 विकेट्स दिलाए, इस टाइम गेंदबाजी कर रहे हैं, अपने स्पेल का 3रा ओवर कर रहे हैं दावर वानी। अभी तक खासकर अगर कहेंगे 2 बैट्समैनों को आउट लिया है और खासकर ज़हीर लेफ्टी को इन्होंने बांध के रखा है। अभी तक फ्लाइटेड डिलीवरी वेरिएशन पे वेरिएशन गेंदबाजी में रख रहे हैं दावर वानी। इसी टाइम बैकफुट पे गए, ज़हीर कावर की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक, लेकिन 1 रन से वहाँ से थोड़ी बहुत फंबल होती हुई गेंद और 2 रन मिले बल्लेबाज ज़हीर को। इन्हीं 2 रनों के साथ टीम ACC आफरीन का स्कोर बढ़ता हुआ 87, लॉस ऑफ 3 विकेट्स इनिंग के 10वें ओवर के इख्तिताम के बाद। जहां 10 ओवर अब यहाँ समाप्त हो चुके हैं, अब केवल 10 ओवर का खेल बचा है इस पहली पारी का। ये जो लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है उसमें हमारे साथ सहायता कर रहे हैं गनी ऑटो व्हील्स, जो एक वर्कशॉप है, गाड़ियों की हर एक सुविधा वहां उपलब्ध है। उसके साथ साथ खान इंटरनेशनल सपोर्ट्स इक्विपमेंट्स के लिहाज से वो सबसे ऊपरी क्रम पे हैं। वादी कश्मीर के तमाम लोकप्रिय उस ब्रांड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे में आप भी करें किस ब्रांड का उपयोग। और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक सोपोर भी हमारे साथ सहायता कर रहे हैं इस लाइव प्रसारण में। मोबाइल की हर एक सुविधाएं वहां पे उपलब्ध हैं, जो सोपोर मैन मार्केट में उनका शॉप है, आप वहां जरूर जाए। इस बार बढ़िया स्ट्रोक नदीम डार के बल्ले से लॉन्ग ऑन के ऊपर से 2 टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। जी हाँ, बेहतरीन स्ट्रोक, क्योंकि गेंद में पेश थी ओवैस के और बेहतरीन स्ट्रोक खेला, अपने आप को रूम दिया। जो लॉन्ग लेग के खिलाड़ी थे उनको बीट किया, एक टप्पा खाने के बाद गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार 4 रन के लिए। सही स्ट्रोक था, बल्ले पे सही तरीके से भी गेंद आई नदीम डार, इसी के लिए माने जाते हैं। जितनी पेस देंगे गेंदबाज उतना फ़ायदा उठाएंगे नदीम डार। अब देखिए, यही होती है एक बड़े प्लेयर की पहचान। अब हल्के हाथों से गाइड किया, अपने आप को रोटेट किया, अपने ऊपर दबाव नहीं बनने दिया। जी हाँ, 4 रन आए थे पहली गेंद पे, इस ओवर को अब बड़ा बनाना चाहते हैं, ज़हीर को स्ट्राइक पे लाया। बड़े बैट्समैन की पहचान यही होती है, जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं इंटरनेशनल में कि बल्लेबाज अपने ऊपर दबाव नहीं बनाना चाहते हैं। इसीलिए नदीम डार चाहते हैं कि लास्ट तक खेले, जैसा कि इन्होंने पहली गेंद पे चौका मारा, अब अपने आप को नॉन स्ट्राइक पे लाया।
इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 94 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इस बार बहुत बढ़िया स्ट्रोक, स्टाइलिश अंदाज में खेला गया स्ट्रोक था। जहीर के बल्ले से गेंद गई लॉन्ग ऑफ की ओर, जब तक वहां फील्ड कर पाते आसानी के साथ 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 95 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। और अभी भी ढेर सारे ओवर बचे हैं और ऐसे में अगर नदीम डार अंत तक खड़े रख सकते हैं तो 200 का लक्ष्य यहाँ जरूर छू सकते हैं। अगली बार फिर से लेग स्टंप के आसपास हल्के हाथों से खेला शॉर्ट स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी मौजूद हैं, आसानी के साथ 1 रन बटोरते नजर आ रहे हैं। यहाँ नदीम डार की सोच यही है, जैसा नदीम डार की हम इस टाइम क्रिकेट देख रहे हैं कि चौका लगाने के बाद अपने आप को रोटेट कर रहे हैं। यही चाहते हैं नदीम डार की मैं लास्ट तक खेलूं, एक बड़ा लक्ष्य 180 190 तो टारगेट फिर दिखेगा ही अगर नदीम डार वहाँ तक रहे, क्योंकि एक अच्छे पिच हिटर है और इनके पास बल्लेबाजी भी अभी बची है, अपनी नजरें जमाना चाहते हैं। ये देखिए अक्रॉस द लाइन खेलने के लिए गए और अंपायर का इशारा, मुश्ताक का आउट और चौथा झटका लगता हुआ। तो स्लोवर डिलीवरी थी ओएस जिन्होंने पहली गेंद पे तो एक चौका खाया था, लेकिन एक अच्छी वापसी स्लोवर डिलीवरी पे अक्रॉस द लाइन खेलने के लिए गए बल्लेबाज जहीर और चौथा झटका लगता हुआ टीम एसीसी आफरीन क्रिकेट क्लब को। अब देखना होगा कि आदिल बॉर्डर या मुशी आएंगे। आदिल बॉर्डर ही वहां से अब मुझे लग रहा है तैयार पड़े हैं बैटिंग के लिए, क्योंकि एक बड़ा नाम है और इनके ऊपर काफी ज्यादा निगाहें हैं। और इस बार बाएं हाथ के जो खिलाड़ी हैं LBW के रूप में वो अब निराश कदमों के साथ वापस जा रहे हैं। ये 4वें विकेट का वहां पतन था और आप ये देख रहे हैं टीम साक की जो टीम है वो इस समय मैदान के अंदर हडल बनाई हुई हैं, बातचीत कर रहे हैं आपस में और कहीं ना कहीं उनको ये एहसास है, उनको ये मालूम है अगर यहाँ हम नदीम डार या आदिल बॉर्डर को यहाँ आउट करने में कामयाब होंगे, एक तरह से यहाँ फिर अतिरिक्त दबाव होगा टीम ACC जनकूट के ऊपर भी। जी हाँ, टीम सैक तो जानती है, इनके साथ खेला है, जानते हैं 2 खिलाड़ी जो इस टाइम क्रीज पे है, खासकर नदीम डार जो कि इस टाइम नॉट आउट खेल रहे होंगे, 20-25 रन बना के अब आदिल आए हैं। इनकी टीम की यही होगी आपस में मशवरा कि इन 2 प्लेयरों में से एक प्लेयर जल्द से जल्द निकले, ज़्यादा टाइम क्रीज पे ना रहे, क्योंकि अगर इन 2 खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी लास्ट तक टिके रहे और खासकर आदिल का बल्ला चला तो 200 के टारगेट को नहीं रोक पाएंगे। खासकर आदिल का तो ये होम ग्राउंड है, नदीम की बात की जाए उनका साथ देने में वो तो भरपूर साथ देंगे, लेकिन आदिल का ये होम ग्राउंड है। ये हमें खासकर ख्याल रखना होगा कि आदिल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा निगाहें होंगी और अच्छा प्लेटफॉर्म भी बन चुका है, क्योंकि इनिंग का 10वां ओवर चल रहा है कि 11वां पारी का ये 11वां ओवर इस समय चल रहा है। 86 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं, 4 विकेट खोए हैं। आदिल बॉर्डर अब पहले गेंद का सामना करेंगे, उनका ये घरेलू मैदान भी है, ऐसे में इस मैदान को वो बल्लेबाजी जानते हैं। देखना पड़ेगा कि आज वो किस तरह का प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल अपना दायां बायां वो देख रहे हैं किस तरह की फील्डिंग की जमावट उनके लिए रखी गई है। फील्डिंग की बात की जाए ओएस ने बैकफुट पॉइंट कवर और मिड विकेट के खिलाड़ी को 30-10 के दायरे में रखा है, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ बैकफुट पॉइंट और स्क्वायर लेग को बाहर रखा है बल्लेबाज आदिल के खिलाफ, क्योंकि जो इनका स्ट्रॉन्ग एरिया है अगर आदिल की बात की जाए तो मिड विकेट का एरिया है। मिड विकेट पे बड़े शॉट्स देखने को मिल रहे हैं और पहली ही गेंद के साथ अपना खाता खोला बल्लेबाज आदिल बॉर्डर ने। इसी के साथ 11 ओवर के इख्तिताम के बाद टीम का स्कोर बढ़ता हुआ, जो कि अभी हम देखेंगे स्कोर बोर्ड की ओर, स्कोर बोर्ड पे चढ़ेगा। 11 ओवर के इख्तिताम के बाद स्कोर बढ़ चुका है 97 रन हो चुके हैं और 4 खिलाड़ी खोए हैं। अभी 9 ओवर का गेम बाकी है, 54 गेंदें बाकी है। अगर 54 गेंदों में 80-90 रन और जोड़ सकती है टीम ACC आफरीन क्रिकेट क्लब की तो 180-190 टारगेट दिखेगा मैच, बड़े मैच सेमीफाइनल में टारगेट। और खासकर 2 बल्लेबाज नदीम डार और आदिल बॉर्डर, जो कि आदिल बॉर्डर अभी क्रीज पे आए हैं, 1 रन बना के नॉट आउट खेल रहे हैं और नदीम डार उनका साथ दे रहे हैं। उनकी सबसे विस्फोटक जोड़ी इस समय मैदान के अंदर हैं, आदिल बॉर्डर और नदीम डार। आदिल बॉर्डर के लिए गेंद पैड और पैड को क्लोज मिलाकर सम्मान के साथ शॉर्ट कवर की ओर खेला, वहां खिलाड़ी मौजूद हैं, रन बनाने का संभावना नहीं, स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 97 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। इस बार फ्लाइटेड गेंद आदिल बॉर्डर के लिए, ऊंचा लॉफ्टेड स्ट्रोक, वहां खिलाड़ी मौजूद हैं, वो गलतियां नहीं करते हैं और आदिल बॉर्डर जो एक बड़ी विकेट वो जाल में फंसती नजर आ रही है। बड़ा झटका लगता हुआ और वो भी उस गेंदबाज को जिसने पहले से ही आज फंसा के रखा, दावर वानी जो कि टीम सैक के कप्तान है, लड़चाया बल्लेबाज आदिल को, क्योंकि अभी क्रीज पे आए थे, टाइम लेना था, जानते थे कि बड़े शॉट्स लगाएंगे और बल्ले के
पूरी बैट पे गेंद आई नहीं, बल्ले का बाहरी किनारा लेके गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में जाती हुई वहां पे एक बेहतरीन ऑलराउंडर आबिद गुल बैठे थे जिन्होंने एक इजी कैच लिया और 5वां झटका लगता हुआ टीम एसीसी आफरीन क्रिकेट क्लब को एक बड़ा नाम आदिल बॉर्डर के रूप में। आदिल बॉर्डर जो कि दूसरी ही गेंद फेस कर रहे थे दावर वानी, जो कि अपने स्पेल के चौथे ओवर में तीसरी बार अभी तक 3 सफलताएं ली है। दावर वानी कप्तान ने फंसाया बल्लेबाज आदिल बॉर्डर को, फ्लाइटी डिलीवरी दी। जी हाँ, मारने की कोशिश तो की थी लॉन्ग ऑन के ऊपर से, लेकिन वहां पे खिलाड़ी मौजूद थे आबिद गुल जिन्होंने बेहतरीन कैच लिया और 5वां झटका लगता हुआ टीम एसीसी आफरीन क्रिकेट क्लब को स्कोर बदस्तूर 98, लॉस ऑफ 5 विकेट्स, इनिंग का 11वां ओवर प्रोग्रेस पे। अब आए हैं बल्लेबाज मुशी नदीम डार का साथ देने के लिए। मुशी डार आए हैं आदिल बॉर्डर के आउट होने के बाद और देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से अब यहाँ से वो खेल पाएंगे। उनकी टीम जो है वो अब मचदार में फंस चुकी हैं और देखना पड़ेगा कि यहाँ से वो किस तरह की साझेदारी बनाने में कामयाब होंगे। ये पारी का 12वां ओवर इस समय चल रहा है, 98 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। अब यहाँ से इनिंग को थोड़ा सा आगे ले जाना होगा अगर इस मैच में वापसी करनी है एसीसी ज़ैनाकूट को। इनिंग को पूरी 20 ओवर खेलने होंगे। यहाँ से नदीम डार को, जो कि एक सेट बल्लेबाज क्रीज पे, और नए बल्लेबाज मुशी वागे आए हैं जो कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे नंबर 7 पे आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 99 रन 5 विकेटों के नुकसान पर नदीम डार अभी भी मैदान के अंदर मौजूद हैं और कहना पड़ेगा कि अगर यहाँ नदीम डार भी किसी तरह से आउट हो सकते हैं तो फिर दबाव बहुत ज़्यादा होगा ज़ैनाकूट की टीम पे। इस बार लेग स्टंप के आसपास गेंद थी, बैकफुट पर जाकर अंतिम समय में ये स्ट्रोक खेला था और इस 1 रन के साथ अब 100 रन बोर्ड के ऊपर ये पारी का 12वां ओवर 5 विकेटों के नुकसान पर। जी हाँ, जैसा लग रहा था, जैसी स्टार्ट मिली थी ऐसा लग रहा था कि एक बड़े टारगेट की ओर जाएंगे। नदीम डार बेहतरीन बल्लेबाजी कर रही है, लेकिन एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत होगी क्योंकि अभी बड़ी एक विकेट मिली है आदिल बॉर्डर की। लेकिन एसीसी ज़ैनाकूट की अगर बल्लेबाजी की बात की जाए, एक स्ट्रॉन्ग बल्लेबाजी है उनके पास, खासकर इस टाइम मुशी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा निगाहें होंगी कि वो नदीम डार का साथ दे क्योंकि अभी भी 8 ओवर का गेम बाकी है। ऐसे 2 बल्लेबाज हैं, अगर लास्ट के 4 ओवरों में भी अपने हाथ खोलेंगे, लास्ट के 4 ओवरों में भी 40-50 रन बना सकते हैं। नदीम डार ये देखिए जानते हैं कि विकेट मिली है और दावर वानी का लास्ट ओवर है, अपने स्पेल का 3 विकेटें लिए हैं दावर वानी ने, बेहतरीन गेंदबाजी की है, टीम के कप्तान भी है, बैकफुट पे लिया है एसीसी आफरीन क्रिकेट क्लब को इनकी गेंदबाजी ने अभी तक। और बिल्कुल सही कहा आपने, जब टीम के कप्तान इस तरह से गेंदबाजी करते हैं ना तो अन्यथा खिलाड़ियों पे भी उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। 12 ओवर की समाप्ति के बाद 100 रन 5 विकेट के नुकसान पर मुशी, जिसको यहाँ के लोग रोहित शर्मा के नाम से इसको जाने जाते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या प्रदर्शन से वो रोहित शर्मा की झलकी नजर आएंगी उनकी बल्लेबाजी में, ये देखना अभी भी देखना पड़ेगा। नदीम डार हालांकि अभी भी मैदान के अंदर नजर आ रहे हैं, लड़ते नजर आ रहे हैं और अगर ये अंत तक खड़े रहेंगे तो एक बड़ा लक्ष्य वो उनके सामने जरूर रखेंगे। 12 ओवर की समाप्ति के बाद 102 रन 5 विकेटों के नुकसान पर ये इस प्रतियोगिता का दूसरा सेमीफाइनल इस समय खेला जा रहा है। और देखना पड़ेगा क्या अंतिम ओवरों में भी ये खड़े रह सकते हैं नदीम डार, जो आपके समय स्क्रीन के सामने नजर आ रहे हैं। अगली बार बाएं हाथ के स्पिनर को अब लगाया गया है नदीम डार के लिए, कदमों का इस्तेमाल इस बार उन्होंने किया था, लेकिन 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 103 रन 5 विकेटों के नुकसान पर ये पारी का 13वां ओवर इस समय चल रहा है। बाएं हाथ के स्पिनर को अब लाया गया है, इस बार बैकफुट पर जाकर बढ़िया फील्डिंग का मुजाहिरा, वहां शॉट मिड विकेट पे
पूरा दबाव जो है, पूरा दबाव बनाना चाहते हैं, जो कि विकेटें मिली है। अब नए गेंदबाज अभी अभी आए हैं, जुबैर अपनी स्पेल का पहला ही ओवर कर रहे हैं, इनिंग का 13वां ओवर कर रहे हैं। फील्डिंग के साथ पूरा दबाव टीम सैग बनाना चाहती है। टीम आफरीन क्रिकेट क्लब के ऊपर बल्ले पे गेंद आई है, अंदरूनी किनारा लिया, अपील तो की थी। ये देखिए दबाव यही होता है जब विकेटें मिलती है। टीम सैग दावरवानी। फील्डिंग की बात की जाए, जुबैर की मिड विकेट कवर, स्लिप, बैकवर्ड पॉइंट और 30-10 के दायरे में रखा है। स्लिप को इसलिए रखा है क्योंकि विकेट मिली है अभी, और विकेट की तलाश में है टीम सैग। जानती है विकेट मिलेगी यहाँ से तो और दबाव में ला सकती है टीम ACC आफरीन क्रिकेट क्लब को। फ्लाइटी डिलीवरी, फायदा उठाना चाहते थे लेकिन पूरी तरीके से बल्ले पे गेंद आई नहीं। सीधे गेंद लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी आबिद गुल जो बैठे हैं वहां पे, उन्होंने एक रन से ही मुशी खुश होंगे। एक रन के साथ टीम आफरीन क्रिकेट क्लब का स्कोर बढ़ता हुआ 104, 5 खिलाड़ियों के नुकसान के बाद। इनिंग का 13वां ओवर, आबिद अपने पहले स्पेल के ओवर में, इनिंग के 13वां ओवर में एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत। पारी का 13वां ओवर इस समय नदीम डार ने बैकफुट पर जाकर गैप में धकेला गया स्ट्रोक था और गेंद गई लॉन्ग ऑफ की ओर। आबिद गुल वहां पे तैनात किया जा रहा है। आसानी के साथ 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 105 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। पारी का ये 13वां ओवर इस समय चल रहा है। मुश्ताक अब स्ट्राइक पे आ रहे हैं, जिसको लोग यहाँ रोहित शर्मा से तुलना करते हैं। अगली बार फिर से, और ये लीजिए शॉर्ट गेंद, और गेंद को पहुंचाया दर्शक दीर्घा में। मुशी का ये पहला छक्का, जिसके लिए माने जाते हैं मुशी जी। हाँ, हाथ खोलने का मौका दिया बल्लेबाज गेंदबाज ने। पहली अपने ओवर की लास्ट गेंद कर रहे थे, लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर थी, और समझाते हुए बल्लेबाज नदीम डार, क्योंकि सीनियर बल्लेबाज है, और समझाते हुए मुशी को कि कैसे खेलना है। गेंद आई, आपका होम ग्राउंड है, और हाथ खोलने का मौका मिला और भरपूर फायदा उठाया। ऐसे छक्कों की जरूरत है टीम ACC आफरीन क्रिकेट क्लब को, क्योंकि इनिंग के 13 ओवर हो चुके हैं, स्कोर हो चुका है 111, 5 विकेट के नुकसान के बाद। अभी भी 42 गेंदें बाकी है, 5 विकेटें हाथ में है। अगर 42 गेंदों में 60 रन और बना सकती है, 60-70 रन, तो 180-190 का टारगेट दिखेगा भाई, क्योंकि नदीम डार बैठे हैं। अभी नदीम डार ऐसे बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनका दिमाग में यही लक्ष्य होगा कि मुझे पूरे 20 ओवर खेलने, उस हिसाब से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। 13 ओवर की समाप्ति के बाद 111 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। मैं आशा करूंगा कि आप इस लाइव प्रसारण को शेयर करें। इस बार लेग स्टंप के आसपास गेंद थी, निश्चित तौर पे ये वाइड का इशारा होना चाहिए। जी हाँ, इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 112 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। नदीम डार और मुशी इस समय मैदान के अंदर उपस्थित है। मुशी, रोहित शर्मा ने पिछले ओवर में एक लाजवाब स्ट्रोक खेला था डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से। नदीम डार अभी भी मैदान के अंदर मौजूद है, और जब तक नदीम डार मैदान के अंदर हैं और कुछ कहा नहीं जा सकता है। और मुझे लग रहा है कि अगर ये अंत तक खड़े रहेंगे तो 170 का आंकड़ा, 180 का आंकड़ा यहाँ ज़रूर वो छूना चाहेंगे। अगली बार और 2 विकेट सिटी एंड से। इस बार लेग स्टंप के आसपास कलाइयों के उपयोग से खेला गया स्ट्रोक था। फाइनल का खिलाड़ी रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन रोकने में असफल। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। नदीम डार के बल्ले से एक और चौका, निहायती महत्वपूर्ण चौका निकलता हुआ। इस चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 115 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। जी हाँ, इसको कहेंगे कि जो ये गेंद की है गेंदबाज ओवैस ने, एक अच्छी गेंद नहीं थी, क्योंकि काफी मौका था, लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर थी और फाइल लेग पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था। हल्के हाथों से गाइड किया और 4 रन जोड़े नदीम डार ने, अपने लिए भी अपनी टीम के लिए भी। ओवैस फिर से एक बार हल्के हाथों से गाइड किया गली की दिशा में, सीधे गेंद, हाथ में कोई रन बनाने का मौका ही नहीं। स्कोर बढ़ता हुआ 116, 5 खिलाड़ियों के नुकसान के बाद। इनिंग का 14वां ओवर प्रोग्रेसिव पे गेंदबाज ओवैस सामना करेंगे नदीम डार, जो कि एक बेहतरीन पोजीशन में इस टाइम बल्लेबाजी कर रहे हैं। जी हाँ, सूझबूझ वाली क्रिकेट खेल रहे हैं, एक जिम्मेदाराना क्रिकेट रोल निभा रहे हैं इस टाइम अपनी टीम के लिए, क्योंकि विकेटें खोई है टीम ACC आफरीन क्रिकेट क्लब ने। जानते हैं नदीम डार के इसके बाद अभी 6 ओवरों का मैच बाकी है। इनिंग का 14वां ओवर चल रहा है। अभी 6 ओवरों में और भी रन जोड़ सकते हैं, क्योंकि मुशी उनका साथ दे रहे हैं, जो कि एक टॉप हिटर बल्लेबाज है। वह फिर से एक बार नदीम डार, मौका, बैकफुट पॉइंट के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक, वहां पे डीप खिलाड़ी मौजूद है। 1 ही रन से संतुष्ट, 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 119,
5 खिलाड़ियों के नुकसान के बाद इनिंग का 14वां ओवर प्रोग्रेस पे गेंदबाज ओवैस अपने स्पेल के तीसरे ओवर में चौथी बार 1 विकेट ओवैस के नाम हुई है। मुशी अब सामना करेंगे, 8 रन बना के नॉट आउट खेल रहे हैं। मौका और बेहतरीन स्ट्रोक, सीधे बल्ले से खेला मुशी ने और पिच डिलीवरी थी, हाथ खोलने का मौका था और गेंद सीधे सीमा रेखा के पार 6 रन के लिए। जैसा आपने कहा था कि रोहित शर्मा के नाम से जाने जाते हैं मुशी, क्योंकि इनका होम ग्राउंड है और अपने हाथ खोल दिए है मुशी ने। आप जानते हैं कि लास्ट के ओवर चल रहे हैं। और जी हाँ, ये छक्का इस पारी का सबसे बड़ा छक्का, मैदान से बाहर गई ये गेंद मुशी के बल्ले से। ये दूसरा छक्का निकलता हुआ ओवर पिच गेंद और उसको सही नसीहत। और सबसे बढ़िया बात, ये हमारे ही किस ब्रांड का उपयोग करते हैं जो हमारी फैमिली के साथ इस समय जुड़े हैं। बहुत ही कमाल के खिलाड़ी और लाजवाब स्ट्रोक। हालांकि कद काटी के ये उतने बड़े नहीं और कहते हैं ना कि छोटा पटाखा बड़ा धमाका। इस समय मुशी बिल्कुल वही कर रहे हैं। अगली बार फिर से लेग स्टंप के आसपास पैरों पे गेंद, कलाइयों के उपयोग से गेंद को निकाला था डीप स्क्वायर लेग की ओर। जब तक फील्ड कर पाते आसानी के साथ 1 रन दौड़कर पूरा किया। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 14 ओवर की समाप्ति के बाद 126 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। यह जोड़ी बहुत बढ़िया नजर आ रही है क्योंकि बड़े स्ट्रोक्स पे भी ये ज़्यादा निर्भर नहीं कर रहे हैं, स्ट्राइक को लगातार रोटेट कर रहे हैं, जो एक बढ़िया चीज़ है। जी हाँ, नदीम डार के ऊपर जो दबाव था वो थोड़ा बहुत कम होता होगा क्योंकि मुशी के बल्ले से 2 छक्के देखने को मिले, एक मिड विकेट की दिशा में, एक लॉन्ग ऑन की दिशा में। जो दूसरे बल्लेबाज होते हैं उनके ऊपर दबाव कम होता है, इसलिए क्योंकि अगर दूसरी साइड से रन बने तो मुशी के बल्ले से रन बने, ये नदीम डार के लिए एक अच्छा ऑफर है क्योंकि उनके ऊपर जो दबाव था वो थोड़ा बहुत कम होता हुआ। क्योंकि इस टाइम इनिंग के 14 ओवर हो चुके हैं, स्कोर हो चुका है 124, 5 विकेट खोए हैं। अभी भी 6 ओवरों का गेम बाकी है, तो अभी 36 गेंदें बाकी है। अभी कुछ भी नहीं कह सकते कि 36 गेंदों में अभी 50 रन भी बन सकते हैं, तो वही 180, 190 के आसपास टारगेट दिखेगा हमें। जितने भी इस मैच को लाइव देख रहे हैं, कश्मीर सपोर्ट्स वॉच जो कि इस मैच को लाइव कर रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि इस मैच को जितना हो सके उतना शेयर करें। जी हाँ, एक अच्छी चैनल है और कंटिन्यू इस मैच को लाइव कर रहे हैं, हर जगह हर किसी ग्राउंड में मैच को लाइव करवा रहे हैं। बेहतरीन कमेंटेटर है हमारे, उर्दू कमेंटेटर हमारे साथ है इस जो कि कश्मीर सपोर्ट्स वॉच को चला रहे हैं। आबिद गुल के हाथ में गेंद, जो कि इनिंग का आगाज करने के लिए आए थे। पहली ही गेंद हल्के हाथों से गाइड किया, गेंद को आने दिया बल्लेबाज मुश्ताक ने। काफ़ी तेज आउटफील्ड इस एचएमटी ग्राउंड का, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम वहाँ पे फील्डर की। जी हाँ, नहीं 4 रन तो नहीं रोक पाए। गेंद को आने दिया मुशी ने, अच्छा स्ट्रोक नहीं था लेकिन पेस का भरपूर यूज किया। स्लिप के खिलाड़ी, गली के खिलाड़ी को बीट किया और 4 रन जोड़े अपनी टीम के लिए। इन्हीं 4 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 128, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। उमर, इन 4 रनों के साथ स्कोर उछलता हुआ 128 रन 5 विकेटों के नुकसान पर अपने प्रमुख गेंदबाज को वो अब लेके आए हैं। और शायद वो ये जानते हैं कि यहाँ विकेट की ज़रूरत है। आबिद गुल को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। इस बार लेग स्टंप से काफ़ी बाहर, वाइट का इशारा। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 129 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। अल्ताफ अहमद भट्ट, जो सोपोर की एक बढ़िया पर्सनालिटी मानी जाती है, वो इस समय हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं और ऐसे में हम उनका स्वागत करते हैं और सपोर्ट्स को लेके ये अच्छा प्यार जताते हैं। ये देख के अच्छा लगता है। सोशल मीडिया पे हमेशा ये सक्रिय रहते हैं। इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को पंच किया था। पॉइंट का खिलाड़ी जब तक फील्ड कर पाते 1 रन से वहां संतुष्ट करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 129 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। ये 15वां ओवर इस समय चल रहा है। इसके बाद अभी भी 5 ओवर और बचे हैं। आबिद गुल स्टी एंड से और द विकेट नदीम डार के लिए। इस बार कदमों का इस्तेमाल, गेंद हवा में, लॉन्ग ऑन के ऊपर खिलाड़ी मौजूद है। इस बार कोई गलती नहीं की और आबिद लोन ने नदीम डार को आउट करके डग आउट का रास्ता दिखाया बड़ी विकेट जाल में। और आबिद लोन को जिसके लिए, आबिद गुल को जिसके लिए उन्होंने बुलाया था, अंत में वो अपना ये काम करता हुआ नदीम डार निराश कदमों के साथ वो वापस जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने एक अच्छी पारी ज़रूर खेली थी अपनी टीम के लिए, लेकिन वापस जाना होगा। लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर
वहाँ खिलाड़ी मौजूद था। बहुत देर तक गेंद हवा में रही थी, निगाहें गेंद के ऊपर रही थी और अंत में एक बेहतरीन कैच लिया गया। ये 6वीं विकेट का पतन होता हुआ ये पारी का 15वां ओवर, 130 रन 6 विकेटों के नुकसान पर एसीसी जैनकोट की टीम। नदीम डार के आउट होने के बाद अब आसिफ आए हैं मैदान के अंदर और सूचना हमें यह मिली है कि ये अमूमन पारी का शुरुआत करते हैं, यानी कि वो सलामी जोड़ी के तौर पे अमूमन आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन आज उनको एक अलग रूप दिया गया है और देखना पड़ेगा कि इस जगह पे वो कितने रन बटोर सकते हैं। इस बार बढ़िया गेंद पड़ने के बाद उनके शरीर की ओर जाके टकराई थी, हालांकि लेग बाई के रूप में रन यहां अर्जित होता हुआ इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 131 रन 6 विकेटों के नुकसान पर एसीसी जैनकोट की टीम टॉस जीतकर उन्होंने आज बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। गुलाम कादिर काचरू साहब जो सोपोर की एक बड़ी पर्सनैलिटी मानी जाती हैं, सोपोर के 2 बड़े लोग अल्ताफ अहमद भट्ट और गुलाम कादिर काचरू साहब इस समय हमारे साथ उपस्थित हैं, मौजूद हैं और अपना सहयोग, अपना योगदान वो हमेशा हमें देते हैं। इस मंच के माध्यम से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आबिद गुल की ये गेंद सम्मान दिया, गेंद को खेला शॉर्ट कवर की और जब तक खिलाड़ी फील्ड कर पाते आसानी के साथ 1 रन पूरा किया। अतिरिक्त इस रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 132 रन 6 विकेटों के नुकसान पर ये पारी का 15वां ओवर आबिद गुल डाल रहे हैं। अपने कोटे का तीसरा ओवर लोन मुदस्सिर, फुटबॉल के समर्थन, फुटबॉल के खिलाड़ी वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि फुटबॉल के खिलाड़ी तो ये ज़रूर हैं, लेकिन क्रिकेट को ये अच्छा खासा पसंद करते हैं, लेकिन देखने को ये पसंद करते हैं मुदस्सिर, लोन मुदस्सिर जो आपके स्क्रीन के सामने नज़र आ रहे हैं। मैं आशा करूँगा कि वो देखने के साथ साथ इस लाइव प्रसारण को शेयर भी करते रहेंगे ताकि लोग हमारे साथ नजर आएंगे जुड़ते हुए, ख़ास तौर से जो स्पोर्ट्स को बहुत अच्छा योगदान देते हैं, जो स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं। लवली उमर, हाउ आर यू? गुलाम कादिर काचरू साहब हमें ये बोल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं, आपकी दुआओं से खैरियत है। आप सुनाएं, आप कैसे हैं और इस लाइव प्रसारण को कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पे आप कैसा एंजॉय कर रहे हैं हालिया दिनों में? दानिश इलाही डीके भी हमारे साथ इस समय उपस्थित हैं, इस मैच का वो आनंद ले रहे हैं। 15 ओवर की समाप्ति के बाद 133 रन 6 विकेटों के नुकसान पर अभी भी 5 ओवर का खेल बचा है, यानी कि 30 गेंदों का खेल बचा है। मुजफ्फर को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है, जो सिटी एंड से गेंदबाजी करेंगे। सामने है इशू, जिसको यहाँ लोग रोहित शर्मा के नाम से जाने जाते हैं। अब तक 2 छक्के उन्होंने लगाए ज़रूर है, एक लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और दूसरा छक्का डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से उन्होंने लगाया था। काबिलियत है उनके पास बड़े स्ट्रोक्स खेलने की। इस बार मुजफ्फर की ये गेंद पड़ने के बाद ऑफ स्टंप से बाहर झूलते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में रन बनाने का संभावना नहीं। स्कोर ठहरा हुआ 132 रन 6 विकेटों के नुकसान पर एसीसी जैनकोट की टीम। मुजफ्फर अगली बार इस बार स्कूप, दिलशान स्कूप स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, लेकिन बल्ले पे स्ट्रोक इस बार नहीं लगा था और लगातार अच्छी दिशाओं में गेंदबाजी कर रहे हैं मुजफ्फर, और इसी गेंदबाजी की उनकी टीम को ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपको रन रोकने हैं तो अच्छे टप्पे पे गेंदबाजी करना बहुत ज़रूरी है। लगातार 3 गेंदें लगातार डॉट हुई हैं, अब तक किसी प्रकार का रन बनाने का संभावना नहीं। और अल्ताफ अहमद जैसा लिख रहे हैं कि गुलाम कादिर काचरू साहब, सर हिज शाइनी कश्मीर सपोर्ट्स एंड एजुकेशन इज लिसनिंग योर स्वीट वॉइस। बहुत बहुत शुक्रिया। हिसार मीर, हिसार लेफ्टी, और ये लीजिए क्लीन बॉल्ड। इशू को अब क्लीन बॉल्ड किया है यहाँ मुजफ्फर ने।
लगातार 3 डॉट गेंदें जब आप खेलते हैं तो दबाव अतिरिक्त आप पे रहता है, उस कारण से ये दबाव को झेल नहीं पाए और इशू एक खराब शॉट खेलकर वापस जा चुके हैं। हालांकि उन्होंने 2 छक्के जरूर लगाए थे पारी में। हिसार मीर हमारे साथ नजर आ रहे हैं जो एक तेज गेंदबाज है, मिचेल जॉनसन की तरह वो गेंदबाजी कर रहे हैं। SNW चंद्रहमा में उन्होंने इस साल बहुत कमाल की गेंदबाजी की है और ये देख के अच्छा लगता है कि हमारी युवा पीढ़ी खासतौर से कश्मीर की सपोर्ट्स के लिहाज से वो एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम आशा करेंगे कि इंशाल्लाह वो आने वाले समय में भी इसी तरह का प्रदर्शन ज़रूर करें। अब नए खिलाड़ी मैदान के अंदर आए हैं, देखना पड़ेगा कि वो किस प्रकार का यहाँ प्रदर्शन कर पाएंगे अपनी टीम के लिए। दानिश इलाही DK वॉचिंग फ्रॉम GM सन्स फ्लोर एंड फर्निशिंग, अपने बिजनेस का ऐड भी वो कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के माध्यम से करा रहे हैं। जी हाँ, हमें कोई दुविधा नहीं है, हमें मज़ा आता है। आप लिखिए और हम प्रयास करेंगे जब हमें मौका मिलता है हम आपके साथ वार्तालाप भी करते हैं और आपके कमेंट्स को वहाँ हम सम्मान करते हैं और प्रयास करते हमेशा है हम पढ़ने का। मुजफ्फर की ये गेंद इस बार बढ़िया स्ट्रोक खेला था, गेंद गई लॉन्ग ऑफ की और वहाँ खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन बनाने का मौका था। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 133 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। ये पारी का 16वां ओवर इस समय चल रहा है। अगली बार फिर से इस बार बढ़िया स्ट्रोक गैप में और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए जानबूझ के खेला गया स्ट्रोक था। सबसे बढ़िया चीज गैप में धकेला गया स्ट्रोक। इन 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 137 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 4 ओवर बचे हैं पहली पारी के। Emes kez daha bats sir. Emes kez daha. Batsman. Gavar. Aşık valla koç yok. Gavarız gavar. Ya şu Gavar ha. İsmin kes ot no. Tamam Abid Bey. शाबाश शाबाश आबिद भाई। गौहर के बल्ले से पिछले ओवर में पहला चौका निकलता हुआ आबिद गुल अब तक 2 विकेट लेने में कामयाब हुए हैं। इस बार लेग स्टंप के आसपास बढ़िया तरीके से गेंद को निकाला था डीप फाइल की ओर। जब तक फील्ड कर पाते आसानी के साथ 2 रन उन्होंने अर्जित किए हैं। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 139 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। यह पारी का 17वां ओवर इस समय आबिद गुल डाल रहे हैं। अपने कोटे का ये अंतिम ओवर करेंगे। 2 विकेट लेने में अब तक ये कामयाब हुए हैं। वसीम लेफ्टी और नदीम डार को उन्होंने चलता किया था। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, चहलकदमी करके आगे आए थे। आबिद गुल ने गेंद को फील्ड किया। फॉलो थ्रू में रन बनाने का संभावना थी, नहीं फील्ड करते हुए आबिद गुल के चेहरे पे थोड़ी हंसी वहाँ बयान ज़रूर उनके चेहरे पे हुई थी। और ये अमूमन देखा जाता है जब गेंदबाज अपने ही गेंद पे जाकर अच्छी फील्ड करता है तो इस तरह की चीज़ें हमेशा मैदान के अंदर गढ़ती नजर आ रही हैं। इस बार शॉर्ट गेंद थी, बैकफुट पर जाकर गेंद को कट किया था। पॉइंट क्षेत्र के अंदर वहाँ खिलाड़ी मौजूद हैं। गेंद को फील्ड किया, 1 रन आसानी के साथ दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 140 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। मनित आर्यन हमारे साथ नजर, क्या कमेंट्री है भाई। मैं मंजीत फ्रॉम डोडा, बहुत बहुत शुक्रिया इतना सम्मान देने के लिए और इतने अच्छे अल्फाज मेरे लिए लिखने के लिए। इस बार लेग स्टंप के आसपास गेंद को निकाला था डीप फाइन लेग की और 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 140 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। ACC
जैनकूट की टीम। अभी भी इस ओवर के बाद 3 ओवर बचे हैं। आज मादी करम के खिलाड़ियों ने उतना अच्छा योगदान नहीं दिया। इस बार परिवर्तन किया था गेंदबाजी में। आबिद गुल ने सिर के ऊपर उंगलियां घुमाई थी। बल्लेबाज ने हालांकि बाप जरूर लिया था, चक्कर स्ट्रोक खेला था लॉन्ग ऑफ की ओर। वहाँ खिलाड़ी उपस्थित हैं, 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। इस 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ 140 रन 7 विकेटों के नुकसान पर आसिफ और गौहर इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। गौहर अब स्ट्राइक पे है। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर पड़ने के बाद और ज्यादा बाहर, निश्चित तौर पे ये वाइड का इशारा होना चाहिए। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 141 रन 7 विकेटों के नुकसान पर आबिद गुल अपने कोटे का अंतिम ओवर कर रहे हैं, जो सिटी एंड से इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। हालांकि आज उन्होंने अपनी गेंदबाजी से कमाल ज़रूर किया है। 2 अच्छे विकेटें उन्होंने ज़रूर ली है। इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को दिशा दिखाने का वहाँ प्रयास किया था, लेकिन पॉइंट के अंदर वहाँ खिलाड़ी मौजूद है। उन्होंने गेंद को फील्ड किया, 1 रन बनाने का वहाँ मौका था। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 17 ओवर की समाप्ति के बाद 142 रन 7 विकेटों के नुकसान पर एफसीसी जैनकूट की टीम। हालांकि उनके कप्तान ने आज सुबह टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का उन्होंने निर्णय लिया था, लेकिन अभी भी 3 ओवर बचे हैं इस पारी के और देखना पड़ेगा कि और कितने रन और बटोर सकते हैं। 18 गेंदों का खेल और बचा है इस पहली पारी का। गांधरबल जिमखाना इस प्रतियोगिता के फाइनल में ज़रूर पहुंची और ये दूसरा सेमीफाइनल है इस प्रतियोगिता का, जो यहाँ से टीमें जीतेगी और वो भी फाइनल में प्रवेश करेगी। इतवार के दिन यहाँ लाइव कवरेज होगा कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से। एक कमाल का फाइनल होगा, वो आप बने रहेंगे हमारे साथ। अभी भी 18 गेंदों का खेल बचा है। ऑफ साइड में उन्होंने 3 खिलाड़ी रखे गए हैं, डीप थर्ड मैन, डीप पॉइंट और लॉन्ग ऑफ। ये तीनों खिलाड़ी ऑफ साइड में रखे गए हैं और अगली बार बहुत बढ़िया गेंद, अच्छी टप्पे पे इस बार उन्होंने गेंद की थी। हालांकि बल्लेबाज गौहर ने कदमों का इस्तेमाल किया था, चहलकदमी करके वो आगे आए थे, पहले ही बांप लिया था। दाऊद पारी का 18वां ओवर लेकर इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। आसिफ इस समय स्ट्राइक पे हैं। इस बार बढ़िया गेंद, अच्छी रफ्तार के साथ, अच्छी गति उनके पास ज़रूर है, लेकिन नियंत्रण में नहीं है ये गेंदबाज और इसलिए दाऊद लगातार एक्स्ट्रा रन यहाँ दे रहे हैं, अतिरिक्त रन यहाँ दे रहे हैं। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 145 रन 7 विकेट के नुकसान पर आसिफ एक बार फिर सामना कर रहे हैं। इस बार बढ़िया स्ट्रोक था, हालांकि बॉलर के सर के ऊपर से एक प्रयास किया था वहां कैच लेने का, लेकिन उनके ऊपर से ये गेंद गई थी। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 146 रन 7 विकेटों के नुकसान पर अब स्ट्राइक पे गौहर आ रहे हैं। गौहर सामना करेंगे दाऊद का। दाऊद इस बार बढ़िया स्ट्रोक था, क्लाइव के उपयोग से डीप स्क्वायर लेग पे वहां खिलाड़ी मौजूद है। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, आसानी के साथ उन्होंने 2 रन अर्जित किए हैं। इन 2 रनों के साथ यहां स्कोर आगे बढ़ता हुआ 148 रन 7 विकेटों के नुकसान पर यह पारी का 18वां ओवर चल रहा है। अगली बार दाऊद और 2 विकेट सिटी एंड से। इस बार बढ़िया गेंद, शॉर्ट कवर पे खेला गया स्ट्रोक था, वहां खिलाड़ियों उन्होंने मौजूद रखा है, रन बनाने का संभावना नहीं। ये अंतिम ओवर चल रहे हैं, यहाँ बड़े स्ट्रोक लगने चाहिए, लेकिन तारीफ होनी चाहिए यहाँ टीम सक की, जिन्होंने अब तक बांध के रखा है। इस बार खराब गेंद लेग स्टंप के आसपास और बढ़िया तरीके से गेंद को निकाला था, डीप फैलने के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 152 रन 7 विकेटों के नुकसान पर
गौहर के बल्ले से ये चौका निकलता हुआ, दिशाहीन गेंदबाजी, खराब गेंद और सही नसीहत। दाऊद अगली बार फिर से ओवर द विकेट। इस बार बढ़िया गेंद जड़ के अंदर डाली गई गेंद। बॉलर उस बैक ड्राइव खेला था जब तक लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी फील्ड कर पाते। आसानी के साथ 2 रन अर्जित किए हैं। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 154 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 18 ओवर की समाप्ति के बाद 154 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं। अब तक केवल अब 12 गेंदों का खेल बचा है और देखना पड़ेगा कि और कितने रन और बटोर सकते हैं ये खिलाड़ी। अल्ताफ अहमद भट्ट लगातार हमारे साथ इस समय नज़र आ रहे हैं, जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और वो अच्छा खासा समर्थन कश्मीर सपोर्ट्स वॉच को करते हैं। और सबसे बढ़िया बात, वो ग्रेट लिसनर हैं हमारे इस चैनल के। अब केवल 12 गेंदें बची हैं, 154 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। अगर 20 रन यहाँ से और जोड़ पाएंगे तो 175 का आंकड़ा यहाँ दिख रहा है। लेकिन देखना पड़ेगा क्या वो रन यहाँ बटोर सकते हैं या नहीं। उवैस अपने कोटे का अंतिम ओवर कर रहे हैं, जो पारी का 19वां ओवर करेंगे। विकेट कीपर अब बिल्कुल स्टम्प्स के आगे आ रहे हैं, यानी कि वो शायद चहलकदमी को आप करने नहीं देंगे, इसलिए उनको इस बार लेग स्टंप के आसपास गैप में खेला गया स्ट्रोक था। डीप फैलने की और शॉर्ट फैलने का खिलाड़ी जब तक फील्ड कर पाते तब तक आसानी के साथ उन्होंने 3 रन अर्जित किए। इन 3 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 157 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। अब स्ट्राइक पे गौहर आ रहे हैं। इस समय अंपायर से वो गॉड लेते हुए, और शायद कोशिश यहाँ यही होगी कि बड़ा स्ट्रोक खेलने की, क्योंकि यहाँ बड़े स्ट्रोक्स की अब ज़रूरत है। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, बढ़िया स्ट्रोक खेला गया था, कट किया था वहाँ गौहर ने। वहाँ डीप पॉइंट पे खिलाड़ी मौजूद हैं, आसानी के साथ 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 158 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 9 गेंदों का खेल यहाँ से बचा है और देखना पड़ेगा कि और कितने रन बटोर सकते हैं। इस बार बढ़िया गेंद, पारी का 19वां ओवर इस समय कर रहे हैं। अगर आप डॉट गेंदें अभी भी कर रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी कसी हुई नबी तुली गेंदबाजी हुई है टीम सक के द्वारा। और तारीफ होनी चाहिए उनके कप्तान की भी, दावर वानी की भी, जिस तरह से उन्होंने अपने गेंदबाजी को यहाँ बदलाव किया है। इस बार गति परिवर्तन ज़रूर किया था, क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेला था लॉन्ग ऑन की ओर से। जब तक फील्ड कर पाते आसानी के साथ 2 रन अर्जित किए। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 159 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। ये पारी का 19वां ओवर इस समय चल रहा है। अभी भी इसके बाद 1 ओवर का खेल बचा है और ये इस प्रतियोगिता का दूसरा सेमीफाइनल। इस बार रिडार में और ऊंचा लॉफ्टेड स्ट्रोक डीप मिड विकेट के ऊपर से दर्शक दीर्घा में बढ़िया छक्का। ये आसिफ के बल्ले से निहायत ही खूबसूरत, और जो ही बल्ले और बैट के बीच ये संपर्क लगा था तो उसको 6 रनों की छाप वहां लगी थी। लाजवाब स्ट्रोक, टाइमिंग से खेला गया स्ट्रोक था और इस स्ट्रोक से अब मानसिकता में अब बदलाव। एक बार फिर से, इस बार टाइमिंग तो ठीक ठाक हुई नहीं थी लेकिन वहाँ मिसफील्ड ज़रूर हुई थी, उस कारण से वहाँ 2 रन अर्जित किए गए हैं। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 167 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। अब केवल 6 गेंदों का खेल बचा है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपना सुझाव ज़रूर लिखिए और कितने रन यहाँ बटोर सकते हैं टीम एसीसी जैनकूट की टीम। 168 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं।
7 विकेटों के नुकसान पर अब केवल मुजफ्फर पारी का अंतिम ओवर करेंगे। और पिछला ओवर बहुत बढ़िया किया था उन्होंने, जो पारी का 18वां ओवर उन्होंने किया था। केवल 5 रन उस ओवर से आए थे और देखना पड़ेगा कि इस ओवर में वो किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। गौहर अब स्ट्राइक पे हैं। दाहिने हाथ के खिलाड़ी और 2 विकेट मुजफ्फर, और इस बार फिर से क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेला गया था, लेकिन इस बार गैप में गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। ने अब तक ओवर की समाप्ति दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।